हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तीन रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए मैट्रिक्स विधि क्या है, आज के लेक्चर में इस पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 पूरी बेस्ड है, इसी पर आधारित है। तो आज हम इन तीनों समीकरणों को कैसे हल करते हैं इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, हमको तीन समीकरण दे दिए गए हैं। x माइनस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z दिस इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 2। इनको हल करने के लिए हम करते क्या है कि तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। पहली मैट्रिक्स का नाम A रखा और ये मैट्रिक्स बनती है x, y, z के कोफिशिएंट से। ये ध्यान रखना होगा कि जो समीकरण आप लिख रहे हो उसमें जो अचर पद है वो बराबर के दाहिनी ओर ही होना चाहिए, बाईं ओर केवल x, y, z के वैल्यू, x, y, z के पद यही रहेंगे। तो देखिए, पहला मैट्रिक्स बनाएंगे A, जिसका नाम रखा मैंने 1, इसका गुणांक x का, x, y, z के गुणांकों को लिखना है 1 माइनस 1 प्लस 1, राइट। इधर x, y, z के गुणांक 2, 1 माइनस 3, यहाँ x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। पहली मैट्रिक्स ये हो जाएगी। x मैट्रिक्स नाम रखा, उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। x मैट्रिक्स में हम ये जो चर वैल्यू हैं जिन्हें हमें ज्ञात करना है, जिनका वैल्यू वो रखा जाएगा x, y, z। ये तीन चर हैं तो x, y, z लिख दिया तीन रो में एक कॉलम बना के। और जो अचर मान इधर लिखे हुए हैं, एक मैट्रिक्स हम B नाम जिसको दे रहे हैं वो इनसे बनेगी और एक कॉलम में 4, 0, 2 इनको लिख दिया, रो बनाएंगे तीन। बात समझ में आ गई। अब हम कहेंगे कि AX बराबर B, तो जब हम x बराबर लिखेंगे तो A इनवर्स B हो जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें A इनवर्स B का मान ज्ञात करना होगा, तो हमें x मिल जाएगा। कुल मिलाकर के कहानी यहाँ पर आके रुकी कि हमें जो मैट्रिक्स A दी गई है उसका हमको सबसे पहले इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए, चूँकि A बराबर ये दिया गया है 1 माइनस 1, 1, 2, 1 माइनस 3, 1, 1, 1। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। अगर वो 0 के बराबर आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो इक्वल 0 हो गई, तो आप कह दोगे कि ये दिए गए समीकरण असंगत हैं, यानी इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकालो। तो यह आएगा 1। आप जानते हो ना, अगर 1 लिया तो 1 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और इसे छोड़ो और ये से छोड़ो, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 तो 2 और माइनस माइनस प्लस का कितना 3। अब इसके बाद लास्ट में आ जाओ तो प्लस का 1 है, तो इसे छोड़ो इसे छोड़ो तो 2 और माइनस कितना 1। तो देखिए क्या आएगा, 3 प्लस 1 4 इंटू 1 4 प्लस यहाँ से 5 और प्लस यहाँ से 1, तो ये 10 आ गया। और ये जो 10 है ये 0 के बराबर नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट A दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब A इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो यहीं से समाप्त हो जाता क्वेश्चन और हम कह देते कि समीकरण ये असंगत हैं, यानी इनकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, राइट है। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हम A इनवर्स निकालने के लिए आपको ये जो मैट्रिक्स दी गई है इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा, यानी इस मैट्रिक्स से हम सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि A के सहखंड है ना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको ध्यान है ना, C11, C12, C13 वो ज्ञात करेंगे। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे जरा C11 बराबर, आपको याद है C11 कैसे ज्ञात करते थे। देखिए, यहाँ से शुरू किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होंगे। तो बताओ यहाँ चिन्ह काहे का होगा, प्लस का। अब देखिए, ये छोड़ो और ये छोड़ दो, राइट है ना।
तो क्या आएगा 1 + 3, तो बताओ कितना आया 4, ये आ गया। फिर आपको निकालना है C12, तो C12 में यहाँ जाओ और यहाँ का चिन्ह काहे का होता है माइनस का, तो चिन्ह काहे का लगाया माइनस का। इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, चिन्ह काहे का लगाया माइनस का। इसे छोड़ो इसे छोड़ो, तो 2 और माइनस माइनस +3 यानी 5 आया, मगर काहे का आया माइनस का। बात समझ में आ गई? बोलो। फिर इसके बाद C13, अब जब C13 आओगे तो यहाँ पर आ जाओगे, तो चिन्ह काहे का प्लस माइनस प्लस, तो ये चिन्ह प्लस का हो गया। अब इसे छोड़ो इसे छोड़ो, तो 2 × 2, 1 × 1, 2 - 1, ये 1 आ गया। तो C11, C12, C13 ये आ गए। अब इसके बाद C21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, चिन्ह काहे का प्लस ना, यहाँ तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो चिन्ह काहे का माइनस का। देखो इसे छोड़ना है इसे छोड़ना है, ध्यान से सुनना, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 1 × 1 ये आएगा, तो -1, फिर -1, तो ये -2 आया, माइनस माइनस +2 हो गया। फिर C22, ये C22, तो अब यहाँ पर आ जाओ, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो 1 और फिर -1, चिन्ह काहे का देखो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यही चिन्ह समझते जाओ, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस आएगा, 1 - 1 = 0। C23, चिन्ह काहे का माइनस का। अब ये आ गया C23, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 और माइनस माइनस +1, तो माइनस का 2 आ गया, राइट है। फिर C31, अब यहाँ आ जाओ, चिन्ह काहे का प्लस का, प्लस का चिन्ह हो गया, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, तो क्या बचा -3 × -1, तो 3 आया, फिर माइनस कितना 1, तो बोलो प्लस का कितना आ गया 2। फिर C32, चिन्ह काहे का माइनस का, यहाँ आ गए, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, देखो ध्यान से, दूसरा कॉलम तीसरी रो छोड़ा, तो क्या बचा 1 × -3, तो -3, 2 × 1, तो -2, तो बोलो माइनस का 5 अंदर आएगा, मगर माइनस माइनस +5, और लास्ट C33, ये देखिए। अब यहाँ जाओ, तो चिन्ह काहे का प्लस का, ये प्लस का चिन्ह लगाया, ये छोड़ना है और ये छोड़ देना है, ये देखिए, ये छोड़ देना है और ये छोड़ना है। तीसरा कॉलम तीसरी रो छोड़ोगे, तो क्या बचा 1 - +2, तो 1 - +2, तो बोलो कितना आया 3 आ गया। जब लगा चुकते हो ना, तो इसको एक बार गौर कर लेना कि ये कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो C11 C12 हमने निकाला है, इसका परिवर्त लिख देंगे तो वो एडजॉइंट ए आ जाएगा। यानी देखिएगा, अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर ये, तो देखिए 4 - 5 1, 4 - 5 1, फिर 2 0 - 2, तो 2 0 - 2, फिर है 2 5 3, तो 2 5 3, और इसका ट्रांसपोज लेना है, ये देखिए परिवर्त इसका लेना है, इसलिए एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त ले लो, तो 4 - 5 1, तो देखो इधर 4 - 5 1, जो पहली रो थी पहला कॉलम बना दो, 2 0 - 2, तो 2 0 - 2 हो गया। फिर इसके बाद है 2 5 3, तो 2 5 3, ये हो गए, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो बराबर क्या आएगा 1/10
डिटर्मिनेंट कितना वैल्यू आई थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है 10 आई है, तो 1/10। हाँ, 4 2 2 -505 1 -2 3, ये राइट है। अब देखो हमें करना क्या है, अब x बराबर है a इनवर्स b, तो समीकरण 1 से x बराबर a इनवर्स b, तो a इनवर्स यानी 1/10 422 -505 1 -2 3 इंटू, हाँ b, ये देखिए b लिखा है और b हमारे पास क्या है 402, तो लिखा 402। x का मान क्या था, XYZ बराबर 1/10 को लिखा रहने दो। आइए गुणा करना सीखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैसे गुणा होगा, 4 × 4 16 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 × 2, तो प्लस का कितना 4, ये आ गया। फिर देखिए 5 × -4, तो माइनस का कितना 20, 0 × 0 तो प्लस का 0, 5 × 2 तो प्लस का 10, 1 × 4 तो 4, -2 × 0 तो 0, 3 × 2 6, ये आ गया। अर्थात XYZ इक्वल टू, हाँ ये बताइए 16 + 4 ऐड करोगे तो 20 आएगा, यानी ये आ गया 1/10 20, यहाँ माइनस का 10 और यहाँ प्लस का 10। अर्थात XYZ ये बराबर हो जाएगा, 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2 -1 1। तो ये दो मैट्रिक्स बराबर आई ना, दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, यानी अब हम कह सकते हैं x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर +1, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना काम आपको करना होगा जब आपको क्या निकालना है, तीनों समीकरणों को हल करके x, y और z का क्या निकालना है मान। अब देखिए आप अपनी किताब में चाहे जो प्रश्नावली करोगे, आपकी हर प्रश्नावली अब इसी तरह हो जाएगी। यानी 4.6 जो एक्सरसाइज है, अगर आप उसे लगाओगे तो बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये मैंने 3 समीकरणों को हल करना बताया। 3 समीकरणों को हल करना 100% सुनिश्चित है परीक्षा में आएगा, राइट है ना। तो इस प्रकार मैट्रिक्स में जो यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या जो भी एनसीईआरटी सीबीएसई है, उसमें मैट्रिक्स में जितना टाइप के क्वेश्चन है वो सब आ सकते हैं। अगर आप विविध प्रश्नावली कर लोगे तो आपको पूरा एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, सारी चीज़ें एक साथ आप समझ जाओगे, डिटर्मिनेंट भी और मैट्रिक्स भी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आप स्वयं किताब उठाइएगा और खुद इससे क्वेश्चन करके देखिएगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। पूरा मेथड आप बार बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।